गई चमेली पतझड़ की मार से, खुशबू गई चमेली पतझड़ की मार से, आने के दिन कितने बहारों प्रचंड जी से पूछ लो। मित्रों, कविताओं का जोत जला रहे हैं अखंड, कविताओं का जोत जला रहे अखंड हमारे विचार हैं सूर्यकांत प्रचंड। क्या बात है, स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय यशवंत यदु जी, आपने बहुत अच्छी कविता पढ़ी और इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ने की क्या जरूरत है अगर हाथ से किसी को करना है तो। आपने अपनी गला फालतू में बैठा लिया है, अभी और भी बहुत सारे कार्यक्रमों में आपको जाना है। चलिए मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। और जब ये प्रोग्राम शुरू हो रहा था उस समय मेरे एक मित्र ने पूछा कि आप अपने नाम के साथ प्रचंड क्यों लगाते हैं। मेरे एक मित्र ने कहा कि तुम्हारा नाम तो सूर्यकांत है मगर तुम बहुत ही ठंडा लगते हो। तो मैंने कहा ठीक है, अभी नाम को अपना गर्म कर लेता हूं। तो मैंने उसी समय से अपने नाम के साथ प्रचंड लगाना शुरू कर दिया। क्या बात है। दंतेश्वरी मैया की जय। दंतेश्वरी मैया की पावन भूमि पर आज का इस कवि सम्मेलन में आप सबका स्वागत करता हूं। और इस माता की छाया में और भगवान कृष्ण के वंशजों के मोहल्लों में ऐसी कविता पढ़ने का, ऐसी कविता पाठ करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं पूरी इस समिति का, इस मोहल्ले का हार्दिक शुक्रगुजार हूं। और मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। मैं सबसे पहली कविता इस दंतेश्वरी मैया पार्थिव जो माँ हैं हमारी, उनके लिए उनको नमन करता हूं और उनको ये निवेदित करता हूं ये कविता अपने। माँ के चरणों में नमन, माँ के चरणों का वंदन। क्या बात है। माँ के चरणों में नमन, माँ के चरणों का वंदन। कंक्रीट के इस जंगल में माँ का आंचल है उपवन। बहुत बढ़िया बात अगर आप तक पहुंच रही होगी तो तालियां आप कभी ना करें। माँ के चरणों में नमन, माँ के चरणों का वंदन। कंक्रीट के इस जंगल में माँ का आंचल है उपवन। यूं तो हर बहती नदी हो नहीं सकती है गंगा, यूं तो हर बहती नदी हो नहीं सकती है गंगा। पर माँ के चरणों के स्पर्श से सब हो जाती है गंगा। माँ के चरणों में नमन, माँ के चरणों का वंदन। है हर चीज की कीमत चाहे कितनी हो सुलभ, है हर चीज की कीमत चाहे कितनी हो सुलभ। माँ की ममता की कीमत चुकाई जा नहीं सकती। वैसे तो जहरीली चीजें हर लेती हैं जीवन, वैसे तो जहरीली चीजें हर लेती है जीवन। माँ के दूध के एक बूंद से विष भी जीवन हो जाता है। माँ के चरणों में नमन, माँ के चरणों का वंदन। वैसे तो होते हैं बलिदान हर वीर हर रोज सरहद पर, वैसे तो होते हैं बलिदान वीर हर रोज सरहद पर कोई तुम सा बलिदानी इस जग में हो नहीं सकता। प्रभु गुणगान संभव है और यश गान भी संभव है। प्रभु गुणगान भी संभव है और यश गान भी संभव है। पर ऐसा शब्द नहीं कोई जो तेरा यश गान कर पाए। माँ के चरणों में नमन, माँ के चरणों का वंदन। पंक्ति निवेदित कर रहा हूँ, बहुत शानदार पंक्ति है। जब हम छोटे होते थे, जब हम जब माँ के गर्भ में जब आए थे उस समय की स्थिति का बयान कर रहा हूँ। जब तू श्वास लेती थी
जब तू श्वास लेती थी तब मैं श्वास लेता था। क्या बात है प्रचंड भाई। जब तू श्वास लेती थी तब मैं श्वास लेता था। तेरे श्वासों की कीमत मैं चुका नहीं सकता। यूं तो लेते हैं संकल्प सब अक्सर भूल जाते हैं। यूं तो लेते हैं संकल्प सब अक्सर भूल जाते हैं। पर तुम जैसा संकल्प देवता भी ले नहीं सकते, क्योंकि वो पार्थिव शरीर में नहीं आ सकते। क्योंकि तुम जैसा संकल्प देवता भी ले नहीं सकते। माँ के चरणों में नमन, माँ के चरणों का वंदन। सब पूछते हैं क्या, सब पूछते हैं क्या, सच में कोई भगवान होता है। सब बहुत कॉमन प्रश्न है। सब पूछते हैं क्या, सच में कोई भगवान होता है। मेरे होठों पर तब बस एक माँ का ही नाम होता है। बहुत बढ़िया। यूं तो होते हैं भगवान सब धर्मों के अलग। यूं तो होते हैं भगवान सब धर्मों के अलग। पर सब धर्मों में माँ एक समान होता है। क्या बात है, क्या बात है। तालियां। मन माँ के चरणों का वंदन। तो पुत्र का भी कर्तव्य बनता है अपनी माँ के चरणों में नमन करने के बाद जो उनकी परवरिश हुई है तो वो भी करे अपने लिए। तो मैं आपको जोड़ता हूँ। मुख्य रूप से मैं, जैसा मेरा नाम है प्रचंड, मैं ओज का कवि हूँ। कभी कभी हास्य भी कर लेता हूँ, मगर मेरी वो विधा नहीं है। आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। माँ तेरा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, देख उसका को शत्रु भी घायल हुआ है। माँ तेरा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, देख उसकी शूरता को शत्रु भी घायल हुआ है। रक्त की होली मचाकर प्रलयंकारी दिख रहा हूँ। रक्त की होली मचाकर प्रलयंकारी दिख रहा हूँ। माँ उसी शोणित से तुझे अंतिम पत्र लिख रहा हूँ। था पर इंच भरना पीछे हटा हूँ। थी तुम्हारी शपथ आज मैं इसी में जो लगा हूँ। क्या बात है प्रचंड भाई। एक गोली वक्ष पर कुछ देर ही पहले लगी है। एक गोली वक्ष पर कुछ देर ही पहले लगी है। जो कसम दी थी आपने वो मैंने पूर्ण की है। पर छा रहा है सामने आंखों के आगे अंधेरा, पर उसी दिन से दिख रहा मुझे वो नूतन सवेरा। पर उसी दिन से दिख रहा मुझे वो नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी जिस तरह मैं सैदा हुआ हूँ। सैदा मतलब शहीद। कह रहे हैं शत्रु भी जिस तरह मैं सैदा हुआ हूँ। लगता है सिंहवी की कोख से पैदा हुआ हूँ। पर ये न सोचो माँ कि मैं नींद लेने जा रहा हूँ। दोबारा तेरी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ। मैं दोबारा तेरी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ। ये है मेरी माँ के प्रति अभिनंदन, माँ को समर्पण। मैं आपको एक अपनी बहुत ही प्यारी रचना, आप हमेशा, आप सभी ने, आज फ्यूजन का ज़माना है। एक चीज़ को मिलाकर दूसरी चीज़ के साथ मिलाते हैं तो एक नई चीज़ें बनकर निकलती हैं। तो मैं आप सबको उस तरफ ले जाना चाहूँगा। और राहत इंदौरी साहब को तो आपने बहुत सुना होगा, मगर राहत इंदौरी साहब के संपुट पर मैं अपनी रचना आपके समक्ष निवेदित करना चाहता हूं। फसाद बनकर, ये पहली पंक्ति जो है वो राहत इंदौरी साहब की है, बाकी इसकी सारी पंक्तियां उसमें संपुट। फसाद बनकर, फसाद बनकर बाजार में आ जाएगा। फसाद बनकर बाजार में आ जाएगा और जो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं है वो कल के अखबार में आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। तालियां यार, ये उधर बहुत गहराई। फसाद बनकर बाजार में आ जाएगा और जो कुछ भी नहीं है वो कल के अखबार में आ जाएगा। और इन जज्बातों को खींच कर रखना, इन जज्बातों को खींच कर रखना और अपने अरमानों को सींच कर रखना, नहीं तो जहन में तेरे सपने भी औसात बनकर। अरे क्या बात है, क्या बात है। और जो कुछ भी नहीं है वो कल के अखबार में आ जाएगा। और बस एक बार पिघल कर तो देखो, बस एक बार पिघल कर तो देखो, हंसकर अपने गमों को निगल कर तो देखो। बस एक बार पिघल कर तो देखो और हंसकर अपने गमों को निगल कर तो देखो। अगर तीर चली है
अगर तीर चली है तो तुम तक आएगा जरूर, अगर तीर चली है तो तुम तक आएगा जरूर, और अदबे इबादत करना जरूर, अदबे इबादत करना जरूर, फिर हर चेहरे पर तुझे सिर्फ चांद ही नजर आएगा, और जो कुछ भी नहीं है वो कल के अखबार में आ जाएगा। आ गया, वाह वाह वाह, तालियां। और चाहे कुछ भी हो, और चाहे कुछ भी हो, बस अफवाहों पर एतबार मत करना, और चाहे कुछ भी हो बस अफवाहों पर एतबार मत करना, थाम ले दामन वक्त का, और चाहे कुछ भी हो बस अफवाहों पर एतबार मत करना, थाम ले दामन वक्त का, बस अपने गुनाहों पर फक्र मत करना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थाम ले दामन वक्त का, बस अपने गुनाहों पर फक्र मत करना, फिर सारी कायनात तुम पर बरसात बनकर आ जाएगा, और जो कुछ भी नहीं है वो कल के अखबार में आ जाएगा। वाह वाह, बहुत जोरदार। मत लो इम्तिहान मेरे सब्र का। अमेरिका बहुत बड़ी कंट्री, सब छोटी छोटी कंट्रियों को अपने मुट्ठी में रखना चाहता है। ये पंक्ति उस पर निवेदित है, मत लो इम्तिहान मेरे सब्र का, मत लो इम्तिहान मेरे सब्र का, क्योंकि मैं अभी मरा नहीं हूं। मत लो इम्तिहान मेरे सब्र का, क्योंकि मैं अभी मरा नहीं हूं। कमजोर जरूर हूं पर डरा नहीं हूं। वाह वाह वाह, कमजोर जरूर हूं पर डरा नहीं हूं। और हौसला देखना है मेरी, हौसला देखना है मेरी, तो देख लेना एक दिन सारा आसमान तुझे जमीन पर नजर आएगा। क्या बात है, क्या बात। और जो कुछ भी नहीं है वो कल के अखबार में आ जाएगा। और इन हवाओं की बेरुखी मुझे मंजूर नहीं, और इन हवाओं की बेरुखी मुझे मंजूर नहीं। सूर्यकांत नाम है ना मेरा। और इन हवाओं की बेरुखी मुझे मंजूर नहीं। आफताब हूं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। वाह, आफताब हूं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। पर जलना मत, क्या बात। पर जलना मत, सदा जलाए रखना। पर जलना मत, सदा जलाए रखना। एक दिन तेरी अज्ञानता भी प्रचंड ज्ञान का प्रकाश बनकर आ जाएगा, कल के अखबार में आ जाएगा। और एक बूंद हूं, और एक बूंद हूं, इन किनारों से मेरा क्या वास्ता। क्या बात। और एक बूंद हूं, इन किनारों से मेरा क्या वास्ता। बिखर कर फिर से सिमट जाता हूं, इन लहरों के थपेड़ों से मेरा क्या वास्ता। और एक बूंद हूं, इन किनारों से मेरा क्या वास्ता। बिखर कर सिमट जाता हूं, इन लहरों के थपेड़ों से मेरा क्या वास्ता। ऐ समंदर तू किस बात पर इतराता है। ऐ समंदर तू किस बात पर इतराता है। ये मेरी ही मिल्कियत है जो तेरा संसार बनकर आ जाएगा। क्या बात है, बहुत जोरदार। और जो कुछ भी नहीं है कल के अखबार में आ जाएगा। मजबूर हूं पर मगर डराने की कोशिश मत करना। अरे, मजबूर हूं मगर डराने की कोशिश मत करना। मसल कर रख दूंगा। मजबूर हूं मगर डराने की कोशिश मत करना। मसल कर रख दूंगा, फिर से मिटाने की कोशिश मत करना। वाह वाह। मजबूर हूं मगर डराने की कोशिश मत करना। मसल कर रख दूंगा, फिर से मिटाने की कोशिश मत करना। अरे एक बार बेगानों के आंसू पोंछ कर तो देख। अरे एक बार बेगानों के आंसू पोंछ कर तो देख। वाह वाह। फिर सारा जज्बात तुम पर चश्मे चिराग बनकर, जो कुछ भी नहीं है वो कल के अखबार में आ जाएगा। आ जाए। मेरे ख्याल से आप सभी जुड़े हैं, मुझसे ऐसा लग रहा है। तो एक और रचना मैं अपनी पढ़ने के बाद फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। क्या है देखिए, रचना तो हम बहुत पढ़ते हैं, मगर हम भारतीय लोग हैं, थोड़े देश के प्रति थोड़ा स्वाभिमान भी रखते हैं। और जब बात पाकिस्तान की हो तो हम लोग तो इस बात से बिल्कुल चूकते नहीं है। हर काम छोड़ के अपने स्वाभिमान का कीमत अदा करने के लिए। खून तुम्हारे रगों में बहते होंगे, उतना तो हर दिन यहाँ मच्छर चूसे जाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। इस व्यंग में दोनों तरफ का व्यंग है। पाकिस्तान की तो औकात दिखा रहे हैं, मगर हम इंडिया में हमारी जो व्यवस्था में जो चरमराई हुई है उसमें भी जो कमी है, दोनों को एक साथ मैं व्यंग के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जितना भी खून तुम्हारे रगों में बहते होंगे, उतना तो हर दिन यहाँ मच्छर चूस जाते हैं। क्या बात है। जितना भी जीडीपी चिल्लाते फिरते रहते हो, जितना भी जीडीपी चिल्लाते फिरते रहते हो,
उतना तो हर दिन यहाँ बाबू खा जाते हैं। क्या बात। जितना अनाज तुम पैदा करते हो वहाँ, जितना अनाज तुम पैदा करते हो वहाँ, उतना तो हर दिन यहाँ चूहे खा जाते हैं। वाह वाह। और परमाणु बम जितना तुम लिए फिरते रहते हो, उतना तो हर बच्चा दिवाली में फोड़ जाता है। क्या बात है। वाह वाह। जितनी नौसेना में जहाजी बेड़े हैं वहाँ, जितनी नौसेना में जहाजी बेड़े हैं वहाँ, उतने तो मछुआरे रोज समुद्र में छोड़ आते हैं। वाह। और जिन चीनियों के, ये पंक्ति निवेदित कर रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो मुझसे जुड़ जाइए और आशीर्वाद दीजिए। जितनी नौसेना में जहाजी बेड़े हैं वहाँ, उतने तो मछुआरे रोज समुद्र में छोड़ आते हैं। और जिन चीनियों के दम पर तुम औकात भूल जाते हो, इतना तो चीनी रोज चींटी खा जाते हैं। वाह वाह वाह। जिन चीनियों के दम पर तुम औकात भूल जाते हो, इतना तो चीनी रोज चींटी खा जाते हैं। गर सोचते हो चूहों के दम पर कश्मीर ले जाओगे, गर सोचते हो चूहों के दम पर कश्मीर ले जाओगे, इतने तो चूहे यहाँ बिल्ली खा जाते हैं। वाह वाह वाह। जिस जिहाद और जंग की तुम बातें करते रहते हो, फिक्र करो गरीबी और भूख से मर जाओगे। वाह। जिस जिहाद और जंग की तुम बातें करते रहते हो, फिक्र करो वरना गरीबी और भूख से मर जाओगे। आदत सी बन गई तुम्हारी टुकड़ों में जिंदा रहने की, जब देखो वर्ल्ड बैंक के सामने भीख मांगने के लिए हमेशा खड़ा ही रहता है वो। आदत सी बन गई तुम्हारी टुकड़ों में जिंदा रहने की, तभी तो भारतीय मुद्रा खुद से ज्यादा छपवाते हो। हमारे नकली नोट वहीं से छप के आते हैं सब भारत में। सही सही लगे रहो प्रचंड है। आदत सी बन गई तुम्हारी टुकड़ों में जिंदा रहने की, तभी तो भारतीय मुद्रा खुद से ज्यादा छपवाते हो। शेर कभी भी गीदड़ भभकियों से नहीं डरता है, शेर कभी भी गीदड़ भभकियों से नहीं डरता है, इतने तो गीदड़ रोज वाहन में कुचल जाते हैं। क्या बात है। शेर कभी भी गीदड़ भभकियों से नहीं डरता है, और इतना तो गीदड़ रोज वाहन में कुचल जाते हैं। और जब तक सैनिक हमारे सीमाओं में बंधे हुए हैं, जब तक सैनिक हमारे सीमाओं में बंधे हुए हैं, तब तक ही कायरों को घूमने की आजादी है। जब तक सैनिक हमारे सीमाओं में बंधे हुए हैं, और तब तक ही कायरों को घूमने की आजादी है। और जितनी भी चर्बी तुम्हारे बदन में बची होगी, उतनी तो जानवर चिड़िया घर में खा जाते हैं। क्या बात है। जोरदार तालियां। जितनी भी चर्बी तुम्हारे बदन में बची होगी, और उतनी तो जानवर चिड़िया घर में खा जाते हैं। तुमसे संस्कारों की करना, तुमसे संस्कारों की बातें करना मूर्खों को नसीहत है। तुमसे संस्कारों की बातें करना मूर्खों को नसीहत है। बेईमानों की तुलना तुमसे बेईमानों की फजीयत है। तुमसे संस्कारों की बातें करना मूर्खों को नसीहत है, और बेईमानों की तुलना तुमसे बेईमानों की फजीयत है। और हारने की जितनी दाग लगे तुम्हारे दामन में, कितने बार हराए उसको। सही है। जितने बार युद्ध हुआ है ऑलमोस्ट सभी जगह हम लोगों ने उनको हराया है जी। और हारने की जितनी दाग लगे तुम्हारे दामन में, इतना तो तुच्छ जुआरी भी नहीं हारता है। क्या बात है। क्या बात है। हारने की जितनी दाग लगे तुम्हारे दामन में, और इतना तो तुच्छ जुआरी भी नहीं हारता है। शराफत की बातें करना, शराफत की बातें करना तुमसे बेनामी संपत्ति है। शराफत की बातें करना तुमसे बेनामी संपत्ति है। मोदी जी का जो मोनेटाइजेशन है उससे जोड़ रहा हूं इसको। समझ गए थे पहले ही। शराफत की बातें करना तुमसे बेनामी संपत्ति है, और बेनामी संपत्ति हमें खूब निकालना आता है। अंतिम पंक्ति निवेदित करता हूं। शराफत की बातें तुमसे बेनामी संपत्ति है, और बेनामी संपत्ति हमें खूब निकालना आता है। अपूत कभी कपूत हुआ तो अंतिम किल ताबूत में ठोकूंगा, और दुनिया के नक्शे से हैवान तुम्हें लिख दूंगा, हैवान तुम्हें मैं लिख दूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मुझसे जुड़े, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरह से अन्य कवियों के साथ इसी तरह से जुड़े, आप आनंद लें इस कवि सम्मेलन का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई प्रचंड भाई।